राधे राधे दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और ख़ास ब्लॉग के साथ। तो मैं ओनर ऑफ राधा के सिंगार पॉइंट इस प्यारे से ख़ास और स्पेशल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो इस ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हों वो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप भी ठाकुर जी के चमत्कारों को सुनना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं कैसे ठाकुर जी अपने भक्तजनों को अपनी सेवा प्रदान करते हैं और कैसे क्या माध्यम चुनते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और फुल वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। पूरी जो खासियत है इस ब्लॉग की विशेषताएं हैं मैं आज आपकी वीडियो के माध्यम से आपको बताती जाऊंगी और कैसे मैं आपको बताऊंगी कि ठाकुर जी अपने भक्तजन के पास जाने का हमको माध्यम चुनते हैं, कैसे सारी चीज़ों को वो स्वरचित निर्माण करते हैं। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम शुरुआत करते हैं ठाकुर जी के नाम के साथ। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो आज के ब्लॉग की खासियत मैं आपको बता देती हूँ। आज हम लोग एक भक्तजन के जो भगवान जी हैं उनके श्री विग्रह राधा कृष्ण के उनको लेकर के उनके पास जा रहे हैं। हमारा ये जो ब्लॉग है और हमारा जो आज की ट्रिप है वो प्री प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं है। यह रैंडम प्लान बना था, हमें कुछ काम था, हम लोग जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा। हमारी बहुत प्यारी सी कस्टमर है जो कि वहाँ रहती हैं। हमारा पहले से कोई प्लान नहीं था, हमको अपने काम से जाना था और मैम की डिलीवरी उनको दूसरे थ्रू देनी थी, उनको यहाँ से पार्सल बुक करना था। परंतु हमारा जब जाना हुआ तो एक दिन पहले ही या फिर सुबह मॉर्निंग में ही एट रैंडम हमारा प्लान बना हम लोग भी चलते हैं और मैम को अपने हाथों से ठाकुर जी ठाकुरानी जी के श्री विग्रह को दे करके आते हैं। तो ये देखिए, इसमें आप एक चीज़ को बहुत अच्छे दिन से महसूस कर पाएंगे। जो लोग ठाकुर जी में आस्था रखते हैं और भावना रखते हैं, आप उस चीज़ को महसूस करिएगा कि शायद ठाकुर जी ने माध्यम चुना था कि मैं ब्रजवासिनी होने के नाते मुझे ये मौका दिया था कि मैं उनके परम भक्त को उनके श्री विग्रह अपने हाथों से दे करके आऊँ। तो सेवा का मौका उन्होंने हमें दिया और हमने उस श्री विग्रह उन भक्तजनों को दे करके ठाकुर जी की सेवा का मौका उनको दिया। तो बस यही ठाकुर जी का चमत्कार है। जब ठाकुर जी कोई भी चीज़ तय कर लेते हैं, उनका पहले से दिन, तारीख, समय सब तय था कि उनके श्री विग्रह को भक्तजनों के घर कब पहुँचना है। तो ये बिल्कुल प्री प्लानिंग नहीं था, एट रैंडम बना, अचानक से प्लान बना, अचानक से वीडियो शूट करना स्टार्ट किया मैंने। इसलिए आज की वीडियो की शुरुआत मैंने अपने शोरूम से नहीं की है। तो बहुत प्यारा, बहुत अच्छा अनुभव हमारा और हमारे कस्टमर का साथ में रहा। मैं थोड़ा सा पहले नर्वस थी कि मैं खुद ओनर हूँ, कैसे मैं किसी के घर जाकर उनकी डिलीवरी उनको दे करके आऊँ। लेकिन उनके घर पहुँचने के बाद मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैम हमसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं या फिर वो हमसे अनजान हैं। तो चलिए हम फाइनली मैम के घर आ चुके हैं। मैम के पार्सल विग्रह हम आप मैम के लिए ले आए, अनपैक कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ और बताऊं, मैम ये हमारी जो कस्टमर है जो कि ग्रेटर नोएडा से है, मेरा जब से कांटेक्ट में आई है मैंने हमेशा इनको मुस्कुराते देखा है, हंसते देखा है। तो एक पॉजिटिव वे है उनका, उनसे बात करके, उनसे डील करके आपको भी पॉजिटिविटी आती है। तो मैम का नेचर हंसमुख है, स्वाभाविक बहुत अच्छा, बहुत मीठा स्वभाव है उनका। इसी चलते ठाकुर जी ने शायद हमको चुना कि हम उनको अपने हाथों से उनके श्री विग्रह दे करके आएँ। तो देखिए उनके घर में राधा रानी का आगमन हो चुका है, बारी ठाकुर जी की। तो मैम ने बहुत अच्छा ग्रैंड वेलकम किया हमारा। अपने भी इतना अच्छा वेलकम नहीं करते होंगे जितना उन्होंने किया। मैं थोड़ी नर्वस थी पर उनका साथ पाकर, उनका प्रेम पाकर मैं बिल्कुल भूल गई कि मैं उनके साथ फर्स्ट टाइम हमारी मीटिंग है या फिर मैं उनके साथ फर्स्ट टाइम गई हूँ या फिर वो हमारे लिए अननोन है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जब बहुत से ऐसे कस्टमर हैं जो मेरी फ्रेंड लिस्ट में आ गए हैं आजकल, तो उनको पता चला कि मैं उनको हैंड टू हैंड डिलीवरी अपने हाथों से दे करके आई तो मेरे पास बहुत सारे लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि दीदी अगले पार्सल की डिलीवरी आप हमारे हाथों से दे करके जाएंगे। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये ठाकुर जी की शायद कृपा थी हमारे ऊपर और मैम के ऊपर, तो वो हमारे हाथों से उनको सेवा मिलनी थी। तो मैंने केवल ठाकुर जी का जो आदेश था, संदेश था, हमने बस वही पूर्ण किया है। हमारा प्लान बना अचानक से हम जिस कार्य के लिए अपने एक पर्सनल कार के लिए भी गए थे वो कार्य नहीं हुआ, केवल मैम के पार्सल ही हम उनको दे करके आए। तो ये सब ठाकुर जी की महिमा थी, ठाकुर जी की कृपा थी जो मैम ने और हमारे ऊपर और मैम के ऊपर ठाकुर जी की हुई है। तो फाइनली उनको ये विग्रह उनके घर पहुंच चुके हैं। मैम बहुत खुश हैं। तो आगे उनके चेहरे की मुस्कुराहट से आप उनकी खुशी का अंदाज़ा लगा पाएंगे। और हम मैम के मंदिर का भी दर्शन करने वाले हैं। उनमें उन्होंने बहुत सारे लड्डू गोपाल जी के विग्रह हैं जो उन्होंने हमसे ही लिए हैं। तो आप भी यदि ठाकुर ठाकुरानी की कोई भी विग्रह बेस्ट क्वालिटी मकराना में लेना चाहें, पीतल या अष्टधातु में, या बाल गोपाल जी या फिर किसी और देवी देवता का विग्रह लेने में इंटरेस्टेड हो, खासकर वृंदावन से भक्तजनों की बड़ी आस्था रहती है ठाकुर जी के धाम वृंदावन से किसी भी विग्रह को लाने की, तो हम ओरिजिनल ब्रजवासी हैं। जो आवाज़ आप वीडियो में सुन रहे हैं वही आवाज़ आपको वीडियो कॉल में भी देखने को मिलेगी, यानी कि मैं। और कभी भी आप मेरे शोरूम पर आना चाहेंगे, यहाँ से कोई विग्रह लेकर के जाना चाहेंगे, तो मैं ही आपको अटेंड करूँगी। तो आप पूरे विश्वास से, पूरे भरोसे से, अपनी आस्था को ध्यान में रख करके वृंदावन से यदि कोई विग्रह लेना चाहते हैं तो आपको केवल और केवल कृष्णा मूर्ति एम्पोरियम राधा कृष्ण सिंगार पॉइंट से जुड़ना होगा और हमको एक बार जुड़कर सेवा का मौका अवश्य दें।
तो चलिए मैम के घर में हो चुका है ठाकुर जी का आगमन। मैम बहुत खुश है और मैम के साथ मिल करके ठाकुर जी को श्री विग्रह उनको देख करके बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा हमारा मिलन, हमारी मीटिंग रही, बहुत अच्छी रही। तो चलिए ये देख लीजिए मैम की भावनाओं को भी थोड़ा सा देख लेते हैं आप, कैसे मैम ने उनका आदर किया, कैसे उनको भोग लगाया, कैसे उनको जल ग्रहण कराया और बहुत भाव से उनके चेहरे के हाव भाव से लग रहा था कि वो अपनी फीलिंग्स को शायद शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगी। तो देखिए उनके चरण कमल हैं दोनों श्री विग्रह के, तो मैम को मैंने उनके चरण कमल भी दे दिए हैं। बहुत अच्छा अनुभव उनके साथ रहा और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं सबको जाकर अपने हाथों से देखिए विग्रह दे पाऊंगी, ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो पाएगा। जो आप बहुत प्यारे प्यारे से हमारे कस्टमर हैं जिन्होंने मुझे बोला है, अगर ठाकुर जी चाहेंगे तो सब संभव है, अगर वो नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आपके घर तक विग्रह पहुँचने चाहिए, बस वही हमारी जिम्मेदारी है। ये तो शायद ठाकुर जी की कुछ रचना थी, शायद उनकी आस्था थी, वो हमसे प्रसन्न थे, मैम से प्रसन्न थे, इसीलिए उन्होंने हमारे माध्यम से मैम के घर तक जाने का निर्णय लिया। तो जैसे ठाकुर जी की इच्छा मैंने वैसा ही किया। देखिए मैम ठाकुर जी का भोग लगा रहे हैं, उनके आगमन पर बहुत खुशी है उनकी, आप उनकी खुशी उनके चेहरे से देख पाएंगे। और वैसे भी जब घर में किसी नन्हे बच्चे का जन्म होता है या फिर ठाकुर जी के श्री विग्रह आते हैं, एक ही समानता है, ये मैया को तो एक ही जैसी प्रेम, एक ही जैसी भावनाएं, एक ही जैसी फीलिंग्स आती हैं, वैसी ही फीलिंग्स मैम को आ रही थी। मैम बहुत खुश हुए। तो आप भी एक बार जुड़कर हमको सेवा का मौका अवश्य दीजिए। ठाकुर जी की ऐसी विशेष कृपा है, जो भी कस्टमर भक्तजन हमसे जुड़ते हैं सभी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और उनके राधा कृष्ण के अलावा ये देखिए श्री जी का भी विग्रह था, ये 12 इंचेस की हमारी राधा रानी है। तो कलर पेंटिंग भी मैम ने अपनी चॉइस पे करा करके श्री विग्रह को तैयार कराया था। तो मैम की राधा रानी बाल स्वरूप में, ठाकुर जी ठाकुरानी जी स्वरूप में पहुंच चुके हैं। मैम बहुत खुश हैं। तो देखिए अनपैक करके ये विग्रह मैं अपने हाथों से मैम को दूंगी। ये खुशी मुझे बस लेनी थी, मैम की जो खुशियों में बस मुझे शामिल होना था, इसलिए मैंने ये सेवा अपने हाथों से की। ये श्री विग्रह को अनपैक करके मैंने अपने हाथों से मैम को दिया है। तो जैसे ठाकुर जी की इच्छा, जिस तरीके से उन्होंने निर्धारित किया था, जिस दिन को तय किया था, जिस तरीके से किया था, वो सारे तरीके पूर्ण होकर के मैम के घर में ठाकुर जी ठाकुरानी जी के विग्रह का आगमन हुआ है। तो जैसे ठाकुर जी की इच्छा थी मैंने वैसा ही पूर्ण किया है। तो आप भी जरूर जुड़िए। देखिए आपके जीवन में आपके विग्रह की क्या महत्व है, क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम खुद ब्रजवासी हैं, खुद ठाकुर जी की पूजा सेवा करते हैं, खुद विग्रह को पूजते हैं। तो हमसे बेहतर इस फीलिंग्स को कोई नहीं समझ सकता। चलिए थोड़ा सा शामिल हो जाते हैं मैम की भावनाओं के साथ और देखिए कैसे वो अपने भगवान जी को, अपने श्री विग्रह को लाल लड़ा रही हैं। ये श्री विग्रह भी मैम ने अपनी चॉइस से, अपनी तरीके से ही बनवाए हैं। उन्होंने जैसा चाहा था मैंने विग्रह को उसी तरह से तैयार करके उनको दिया है। मैम हमारी परमानेंट कस्टमर में से ही एक हैं। तो उन्होंने जितनी बार भी हमारे साथ शॉपिंग की, फर्स्ट टाइम वो भी थोड़ा सा डर रहे थे, लेकिन अब तो वो हमारे अपने फैमिली मेम्बर हो गए। अब तो मैं सच में मन भाव से, पूरे विश्वास से कहती हूँ कि मैम अब हमारे फैमिली मेम्बर हो गए। ये देखिए उनको भोग लगाकर मैम उनको जलपान करा रहे हैं। भावनाएं आप समझ सकते हैं, फीलिंग आप समझ सकते हैं। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। ठाकुर जी की कैसी लीला थी कि उन्होंने स्वयं हमको चुना कि हम खुद जा करके उनको विग्रह देकर के आए, मैम की भावना को महसूस करके आए, उनकी खुशी में शामिल होकर के आए। तो जैसी ठाकुर जी की इच्छा थी हमने वैसे ही किया। हम तो वैसे भी, मैं अपने आप को मैं तो वो समझती हूँ कठपुतली हूँ। ठाकुर जी जैसा चाहेंगे मैं वैसा करूँगी। शब्दों पर पकड़ हो, अपने चैनल का कोई काम हो, अपने जीवन का कोई काम हो, जो ठाकुर जी मेरे जीवन में तय करते हैं मैं बस उन्हीं को पूर्ण करती हुई चली जाती हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं, मैम के मंदिर के भी दर्शन कर लेते हैं, देख लेते हैं उनके मंदिर में कौन कौन से ठाकुर जी विराजित हैं और कैसे मैम लाल लड़ाकर अपने बच्चों को रखती हैं। एक मैया के लिए एक बच्चे हों चाहे 10 बच्चे हों, सभी एक समान है, सभी के लिए एक प्रिय जैसा प्रेम है। तो मैम के भी लाल बाल गोपाल जी बहुत सारे हैं। देखिए ढेर सारे बाल गोपाल जी हैं, वो सबको लाड करती हैं, सबको प्रेम करती हैं। और सारे श्री विग्रह, आप विश्वास मानिए, सारे श्री विग्रह उनके मुस्कुराते हुए चेहरे के थे। आप स्वयं देख लीजिए, हर एक श्री विग्रह का आप मुखमंडल देख लीजिए, सभी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे हैं। तो
तो मैम की अमानत हम उनको सौंप करके वापस चल दिए हैं वृंदावन की तरफ। बहुत अच्छा अनुभव रहा मैम के साथ हमारा, उनके घर जाने का, उनके साथ मिलने का, उनके मंदिर के बाल गोपाल जी के दर्शन करने का बहुत अच्छा अनुभव रहा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इन कमेंट्स का वेट करूँगी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपके मन में कोई सवाल डाउट्स हो तो मेरे कमेंट्स के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। और अब नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं मुझे सजेस्ट ज़रूर करिएगा। मैं कोशिश करूँगी आपके हर एक सजेशन को फॉलो करके मैं आपके द्वारा बताई गई वीडियो को बना सकूँ। और मैम के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। मेरे पास शब्द नहीं है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। भगवान जी करे ऐसे ही भक्तजनों पर सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, आप पर, हम पर, इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्ति पर ठाकुर जी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पूर्ण करते हैं पर बिहारी जी लाल के जयकारे के साथ। तो बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे।